तो चलिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को करने से पहले आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई, अगर चैनल पे पहली बार हो, वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो भाई पूरी वीडियो को देखना, उसके बाद अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आपको, अ ज्वेलर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 16% to his customers and still gains 20%. Find the marked price of a ring which cost the jeweler 1190 rupees. आपको बोला गया कि ज्वेलर क्या करता है, अपने कस्टमर को 16% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसे गेन हो जाता है। गेन परसेंट कितना होता है? 20% का गेन होता है। भाई डिस्काउंट देने के बाद भी उसे गेन हो रहा है 20% का। अगर ज्वेलर जो रिंग ली है उसकी जो कॉस्ट है, ज्वेलर को जो कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट प्राइस जो आया वो है भाई 1190 रुपीज। तो क्या मार्क्ड प्राइस होगा रिंग का, ये आपको बताना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। सबसे पहले ज्वेलर ने क्या करा, अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। सबसे पहले क्या कर रखा है भाई, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है भाई? 16% का। और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पर? मार्क्ड प्राइस पर। डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस, 16% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क्ड प्राइस पर। उसके बाद बोला गया कि भाई गेन फिर भी गेन हो जा रहा है। जो गेन परसेंट है वो दे रखा है, कितने परसेंट का गेन हो रहा है? आप बोलोगे भाई 20% का फिर भी गेन हो जा रहा है। 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी गेन हो जा रहा है 20% का। अब जो कॉस्ट प्राइस है वो भी दे रखी है। कॉस्ट प्राइस क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी भाई 1190 रुपीज। भाई रिंग की कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है। अब फाइंड करना है अपने को मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस क्या आएगा ये बताना है। तो यार मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता रखा है कि मार्क्ड प्राइस अगर फाइंड करना हो ना, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे हाँ यार डिस्काउंट तो चलो पता है, डिस्काउंट अपने को पता है 16% का डिस्काउंट दिया रहा है मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड करना है, चलो ये भी फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस तो पता होना चाहिए ना इसके लिए। मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है, ये तो हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, दो चीजें नहीं पता है तो भाई कैसे फाइंड होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए अगर मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस को पता करना पड़ेगा। और सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे क्योंकि गेन परसेंट और आपको सीपी पता है। अब आप बोलोगे गेन परसेंट और सीपी पता है तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? भाई बताओ ना बाबा कैसे आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, गेन परसेंट पता है, सीपी पता है, तो सेलिंग प्राइस का एसपी का फॉर्मूला होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में सीपी। ये वाला फॉर्मूला बाबा, ये वाला फॉर्मूला ये पता है ना आपको। आपको अगर पता है तो आप आराम से कर रहे हो। देखो बच्चों, आप कहोगे कि हाँ यार आप सही कह रहे हो, 100 प्लस गेन परसेंट हमें दे रखा है 20, आप बोलोगे सही है, अपॉन 100 इनटू में सीपी कितना दे रखा है भाई? अपने को सीपी दे रखा है 1190। सही हो गया? आप बोलोगे हाँ यार यहां तक तो सही होगी बात। अब मैंने कहा देखो यार यहां तक होगी तो पूरी होगी लगभग लगभग। देखो 100 प्लस 20 कितना होता है? आप बोलोगे 120 होता है। मैंने कहा डिवाइड में क्या है? 100 है, इनटू में क्या है? 1190। यार ये देखो, इस जीरो से इस जीरो की कहानी खत्म हुई, इस जीरो से ये जीरो गया, अब बचा क्या? 12 और इनटू में 119। 12 को 119 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 1428। मतलब सेलिंग प्राइस आपने फाइंड कर लिया। सेलिंग प्राइस कितना है? 1428 रुपीज। कितना सेलिंग प्राइस आया भाई? सेलिंग प्राइस आया 1428 रुपीज। यही है सेलिंग प्राइस। आप कहोगे हाँ यही है सेलिंग प्राइस। तो देखो आगे हमें निकालना था मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है तो अब मार्क्ड प्राइस हम निकाल सकते हैं। लेट मार्क्ड प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं, लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यही मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था, यही फॉर्मूला मैंने बोला था, इसी का यूज कर रहा हूं। अब देखो सेलिंग प्राइस पता है ना, अब यूज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस निकल के आ गया हमारे पास 1428 इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस को एक्स माना है, डिस्काउंट दे रखा है देखो कितने का? 16% ऑन मार्क्ड प्राइस। यही चीज यहां लिख देनी है, 16% ऑन एमपी। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक होगी बात? आप होगे हाँ बाबा सही हो गई। आगे आते हैं, 1428 इक्वल्स टू एक्स माइनस 16%। को हटाते तो 100 से करते हैं, डिवाइड इनटू मार्क्ड प्राइस दे रखा है अपने को एक्स। आगे देखो 4 4 जा 16 होता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो अपने पास आ गया 1428 इक्वल्स टू, इंक डाल लेते हैं, x माइनस 4x अपॉन 20
5। अगला स्टेप रहने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1428 इक्वल्स टू 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 25x माइनस 4x अपॉन 25। क्लियर होगी बात? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर होगी। आगे 1428 इक्वल्स टू 25x माइनस 4x कितना होता है 21x अपॉन 25। क्लियर? यहां तक डन है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है नहीं होगी। अब देखो टेबल आना चाहिए। 7 3 जा कितना होता है 21, 7 से भी कैंसिल, 7 पे 14, 0 7 4 जा 28, 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो 3 6 जा 18, 24 3 8 जा 24, तो अपने पास आ गया देखो 68 इक्वल्स टू में x अपॉन 25। इस 25 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 68 इंटू 25 इक्वल्स टू x। क्लियर है बात? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। देखो 68 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, यहां कर लें 68 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो हमारे पास आ जाएगा x। भाई 68 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 68 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700। तो इसका मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई 1700 रुपीज आई। मतलब रिंग का जो मार्क्ड प्राइस है कितना है 1700 रुपीज। यही तो फाइंड करना था। कितनी आसानी से कर लिया। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार अच्छा लगे मुझे भी। मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना भाई, थोड़ा सा तो रंग दिखे आता हुआ। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि एग्जाम में आए और हम बहुत अच्छे से कर पाए। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई ज्वेलर क्या करता है, डिस्काउंट देता है 16% का मार्क्ड प्राइस पर, फिर भी उसे प्रॉफिट हो जाता है, गेन हो जाता है 20% का। अगर ज्वेलर को जो कॉस्ट थी रिंग की वो आई थी 1190 रुपीज, तो क्या मार्क्ड प्राइस होगा रिंग का बताना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट दिया गया 16% का, ठीक होगी बात। गेन परसेंट कितना है 20% का। सीपी थी 1190, मार्क्ड प्राइस निकालना था, इसके लिए सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा हमको। सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस निकाला 1428 रुपीस आया। सेलिंग प्राइस पता लग गया तो भाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। वैल्यू प्लेस करी, आराम से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1700 रुपीज, 1700 रुपए। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।